हरे कृष्णा। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग भगवान को दुख या कष्ट में ही याद करते हैं, लेकिन रहस्य की बात यह है कि जो सुख और अच्छे समय में भगवान के साथ रहते हैं, उन्हें कृतज्ञता अर्पित करते हैं, उनका निरंतर स्मरण करते हैं, उनके जीवन में दुख और कष्ट आने के बाद भी उसका अनुभव उन्हें नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। इसी विचार के साथ चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारी पौष मास की पौराणिक कथाओं की इस रथ यात्रा को। आइए आज की पौष मास कथा आरंभ करते हैं। महाराज वेन ने कहा, हे भगवान, आपने सभी तीर्थों में उत्तम भार्य तीर्थ का वर्णन किया और अब पितुओं को उधारने वाले पितर तीर्थ का वर्णन कीजिए। राजा वेन की याचना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, परम पुण्य में कुरुक्षेत्र में कुंडल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके सुयोग्य पुत्र का नाम सुकर्मा था। सुकर्मा के माता और पिता दोनों ही अत्यंत वृद्ध, धर्मज्ञ और शास्त्रवेत्ता थे। सुकर्मा को भी धर्म का पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धा युक्त होकर भक्ति भाव के साथ दिन रात अपने माता और पिता की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने पिता से संपूर्ण वेद और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। वे पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करने वाले, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। अपने ही हाथों से वह माता पिता का शरीर दबाते, पैर धोते और उन्हें स्नान, भोजन इत्यादि करवाते और इस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करते। उन्हीं दिनों में कश्यप कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, जो कि पीपल नाम से प्रसिद्ध थे। वे सदैव धर्म कर्म में लगे रहते। अब एक समय क्या हुआ कि वे महामना बुद्धिमान ब्राह्मण दस अरण्य में जाकर ज्ञान और शांति के साधन से तत्पर होकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से आसपास के सभी प्राणियों का पारस्परिक वैर विरोध शांत हो गया। वे सभी वहां पर एक ही पिता के पुत्रों की तरह रहने लगे। ऋषि पीपल की तपस्या को देखकर मुनियों और इंद्रराज को भी आश्चर्य हुआ और देवता आपस में बात करते हुए कहने लगे, ओह, इस ब्राह्मण की कितनी तीव्र तपस्या है, कैसा मनोनिग्रह है और कितना इंद्रिय संयम। मन में कोई विकार नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं। इस प्रकार काम क्रोध से रहित होकर सर्दी, गर्मी और हवा की झोंकों को सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वत की भांति अविचल तपस्या में रत रहने लगे। वे ब्रह्म के ध्यान में लीन थे। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। तपस्या से शरीर दुर्बल हो गया था और हृदय में पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान ब्राह्मण को तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। आसपास में बहुत सारी चींटियों ने मिलकर मिट्टी का ढेर लगा दिया। उनके ऊपर बाम्बी का विशाल मंदिर सा बन गया था। काले सांपों ने आकर उस ब्राह्मण के शरीर को लपेट लिया। भयंकर विष वाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मण को डस लेते थे, लेकिन जहर उनके शरीर पर गिर जाता था। उनकी त्वचा को भेद कर भीतर नहीं फैल पाता था। उनके संपर्क में आकर सांप स्वयं शांत हो जाते थे। उनकी देह से अनेक प्रकार की तेजोमयी लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही थी। वे 3000 वर्षों तक मात्र वायु पी कर रहे और तब देवताओं ने उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की और कहा, हे महाभाग, तुम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो वह अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हें समस्त अभिलक्षित पदार्थों को देने वाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। देवताओं के इन वचनों को सुनकर महामना पीपल ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया, देवताओं को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवताओं, यह सारा जगत मेरे वश में हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। मैं विद्याधर होना चाहता हूँ। ऋषि पीपल की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, अभयमस्तु, ऐसा ही होगा। उसे वरदान दिया और सभी देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। तब से द्विज श्रेष्ठ पीपल ने विद्याधर का पद प्राप्त कर लिया। अपनी इच्छा अनुसार विचरते हुए स्वार्थ सम्मानित होने लगे। एक दिन महातेजस्वी पीपल ने विचार किया, देवताओं ने मुझे वर दिया है कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में हो जाएगा, इसलिए उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। यह सोचकर वे उसकी परीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। जिस जिस व्यक्ति का वे मन से चिंतन करते, वही वही व्यक्ति उनके वश में हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हें देवताओं की बात पर विश्वास हो गया, तब वे अहंकार के वशीभूत हो गए
और फिर सोचने लगे मेरे समान श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में और कोई नहीं है। जब पीपल इस प्रकार भावना करने लगे तब उनके मन का भाव जानकर एक सारस ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको वश में करने की सिद्धि केवल तुम ही को प्राप्त हुई है। हे पीपल, मेरी समझ में तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है। तुम प्राचीन तत्व को नहीं जानते। तुमने 3000 वर्षों तक तपस्या की है, इसका तुम्हें अभिमान है, लेकिन फिर भी तुम मूढ़ रह गए। कुंडल के जो सुकर्मा नामक पुत्र है, वे सबसे विद्वान पुरुष है। उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन और प्राचीन तत्व को जानते हैं। हे पीपल, तुम कान खोलकर सुन लो। संसार में सुकर्मा के समान महाज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया, ध्यान, होम, यज्ञ आदि कर्म भी नहीं किए, ना तीर्थ करने गए, ना गुरु की उपासना की। वे केवल माता पिता के हितैषी हैं। वेद अध्ययन संपन्न है, गुरु के शरणागत है और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता है। हालांकि सुकर्मा अभी बालक है, फिर भी उन्हें जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम्हें अब तक नहीं मिला है। ऐसी दशा में तुम व्यर्थ ही अपने गर्व का अभिमान उठा रहे हो। सारस की बात को सुनकर पीपल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप में आकर इस प्रकार मेरी निंदा कर रहे हैं। इस समय मुझे अर्वाचीन और प्राचीन का स्वरूप पूर्णतः समझाइए। तब उस सारस ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, कुंडल के बालक पुत्र को जैसा ज्ञान प्राप्त है वैसा तुम में नहीं है। वे धर्मात्मा हैं। उन्हीं के पास जाकर मेरा परिचय भी उनसे पूछना, तुम्हें वह सारा ज्ञान बताएंगे। सारस की यह बात सुनकर विप्रवर पीपल बड़े बेग से कुंडल के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सुकर्मा अपने माता पिता की सेवा में लगे हैं। वे सत्य पराक्रमी महात्मा अपने माता पिता के चरणों के पास बैठे थे। उनके अंदर बड़ी भक्ति थी। वे शांत और संपूर्ण ज्ञान की महान निधि जैसे दिख रहे थे। कुंडल कुमार सुकर्मा ने जब पीपल को अपने द्वार पर आया देखा तब वे आसन छोड़कर तुरंत उठ गए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्हें आसन, पाते और अर्घ्य प्रदान किया और फिर उनसे पूछा, हे महाप्राज्ञ, आप कुशल तो है ना? मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ जिस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है? वह सब मैं आपको बताता हूँ। आपने 3000 वर्षों तक तपस्या कर कर देवताओं से वरदान प्राप्त किया, सबको वश में करने की शक्ति और इच्छा अनुसार गति पाई है और इससे उन्मुख होकर आपके मन में गर्व आ गया। और तब महात्मा सारस ने आपकी सारी चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम ज्ञान का परिचय दिया। यह सब सुनकर पीपल आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मदेव, नदी के तीर पर जो सारस मिला था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि वे सब ज्ञान बता सकते हैं, वह कौन था? तब सुकर्मा ने कहा, हे विप्रवर, सरिता के उस तट पर जिन्होंने सारस के रूप में आपसे बात की थी, वे साक्षात महात्मा ब्रह्मा जी थे। यह सुनकर धर्मात्मा पीपल ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है सारा जगत आपके अधीन है। इस बात को देखने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही थी। आप यत्न कर कर मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइए। यह सुनकर सुकर्मा ने पीपल को विश्वास दिलाने के लिए देवताओं का स्मरण किया। उनके आह्वान करने पर सभी देवता वहां उपस्थित हुए और सुकर्मा से इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने किस लिए हमें याद किया, इसका कारण बताओ। तब सुकर्मा ने कहा, हे देवगण, विद्याधर पीपल आज मेरे अतिथि हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व मेरे वश में कैसे है। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए ही मैंने आप लोगों का आह्वान किया था। अब आप अपने अपने स्थान को जा सकते हैं। लेकिन देवतागण इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्होंने सुकर्मा से कुछ कहा। और वह क्या था वह हम सुनेंगे हमारी इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए याद से देख लीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना, नोटिफिकेशन तो ऑन रखा है ना। अगर नहीं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी कथा श्रृंखला की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए कल इसका अगला भाग लेकर आएंगे और वह आप तभी सुन पाएंगे जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखा होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा
और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। और अब हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।